जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। एक राघव चड्ढा नहीं, आपको 10 राघव चड्ढा मिल जाएंगे। हमारी पार्टी में एक संदीप पाठक नहीं, आपको 10 संदीप पाठक मिल जाएंगे। ये 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ गए ने ये पंजाब नहीं है, ये गद्दार ने। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, ये घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ सची सिंह। दोस्तों, राजनीति में जब कोई अपनी जमीर बेचने पर उतारू होता है तो सबसे पहले वह अपने जड़ों पर ही कुल्हाड़ी मारता है। आज हम एक ऐसी गद्दारी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका राजनीति से भरोसा तो जरूर उठ जाएगा। जिस शख्स को अरविंद केजरीवाल ने फर्श से उठाकर अर्थ के सितारों तक पहुंचाया, जिसे अपनी गोद में खिलाकर राजनीति का कहारा सिखाया, आज वही शख्स केजरीवाल की पीठ में खंजर घोंपकर उन्हें भ्रष्टाचारी बता रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। आम आदमी पार्टी का वह पोस्टर बॉय जो आज अपनी ही पार्टी को आग लगाने निकल पड़ा है। खबर है कि राघव चड्ढा ने न सिर्फ पार्टी छोड़ दी है बल्कि पंजाब के 7 सांसदों को साथ लाकर केजरीवाल के साम्राज्य को ढहाने का दावा कर रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बेनकाब करेंगे उस एहसान फरामोश चेहरे को जिसने मुश्किल वक्त में अपने गुरु का ही साथ छोड़ दिया। दोस्तों, पीछे मुड़कर देखिए, कुछ साल पहले तक राघव चड्ढा कौन थे? एक साधारण चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, जिसे दिल्ली की सियासत के गलियारों में कोई पहचानता तक नहीं था। वह अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने राघव चड्ढा के सिर पर हाथ रखा। केजरीवाल ने उन्हें अपना छोटा भाई माना, उन्हें अपनी पार्टी का चेहरा बनाया और देखते ही देखते उन्हें देश के सबसे युवा राज्यसभा सांसद की कुर्सी तक पहुंचा दिया। केजरीवाल ने राघव चड्ढा की वैल्यू बढ़ाई, उन्हें नेशनल टीवी पर बोलने का मौका तक दिया, उन्हें पंजाब की जीत का सूत्रधार बनाया। लेकिन राघव चड्ढा शायद यह भूल गए कि जो सीढ़ी आपको आसमान तक ले जाती है उसे लात नहीं मारते। जिस शख्स ने आपको पहचान दी, आज आप उसी की पहचान मिटाने पर तुले हैं। इसे सियासत नहीं, आप लालच का गंदा खेल भी कह सकते हैं। कहते हैं दोस्तों कि पहचान मुसीबत में होती है। जब अरविंद केजरीवाल पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा, जब पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी, तब राघव चड्ढा कहां थे? तब राघव चड्ढा लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस की लाठियां खा रहे थे। संजय सिंह जेल में थे। मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे थे। लेकिन साहबजादे अपनी आंखों का इलाज कराने बहाने देश छोड़कर भाग गए। यही वही वक्त था जब राघव चड्ढा के दिल में डर ने घर कर लिया था। उन्हें लगा कि अगर वह भारत रहे तो जांच एजेंसियों की आंच उन तक भी आएगी। वह भगोड़े की तरह विदेश में बैठे रहे और जब वापस आए तो उनके तेवर बदल चुके थे। जो शख्स पहले दहाड़ता था वह अपने संसद में बोलने में भी कतराने लगा। सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने घुटने तक टेक दिए। राघव चड्ढा पर सरकार का डर ऐसा घर कर गया कि वह अब खुद को राइट मैन यानी कि सज्जन पुरुष साबित करने में लग गए। वह कह रहे हैं कि अब तक वह एक गलत पार्टी में थे। यह तो बहुत ही गजब बात है भाई कि एक व्यक्ति जिसे उसकी माँ जन्म देती है और पाल पोस कर बड़ा करती है, वही आदमी बड़ा होकर कहने लगे कि मेरी माँ ही गलत थी। तो सोचिए कैसा उपहास होगा। राघव चड्ढा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जिस पार्टी और जिस केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राजनीति जन्म दिया, वही अब उन्हें बुरे लगने लगी। वो कह रहे हैं कि वह एक गलत पार्टी में थे। वह रे राजनीति, जब तक पद मिला तब तक राज्यसभा की कुर्सी मिली, जब तक पंजाब का प्रभार मिला तब तक पार्टी राइट, और जैसे ही आंच आई तो पार्टी रॉन्ग हो गई। असल में राघव चड्ढा ने खुद को बचाने के लिए केजरीवाल की बल्ली ही चढ़ा दी। उन्होंने अपनी खाल बचाने के चक्कर में उसी थाली में छेद किया जिसमें उन्होंने बरसों तक खाना खाया। ऐसे में दूध पिलाकर सांप पालने वाला मुहावरा केजरीवाल के मामले में बिल्कुल सच साबित हुआ। आज राघव चड्ढा उन्हीं केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं जिनके नाम की कसम खाकर उन्होंने राजनीति शुरू की थी। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे
और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे। ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और आपको बता दें कि साल 2011 में जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तब राघव लंदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे थे। इस आंदोलन से प्रेरित होकर वे भारत लौट आए। कहा जाता है कि आंदोलन के अंतिम चरणों के दौरान उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। जब साल 2012 में आम आदमी पार्टी बनी तो राघव चड्ढा इसके संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते थे। साल 2012 में जब दिल्ली में लोकपाल बिल का मसौदा बन रहा था तो उसमें राघव चड्ढा को पहली बार ड्राफ्ट तैयार करवाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद 26 साल की उम्र में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। बाद में वह राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बने। साल 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर से विधानसभा चुनाव जीता और 2022 में वे पंजाब से राज्यसभा के लिए चुने गए, जहां वे सदन के सबसे युवा सांसद बने। लेकिन वह कहने लगे हैं कि इतना सब कुछ उन्होंने रॉन्ग पार्टी के साथ किया। हालांकि राघव चड्ढा सिर्फ पार्टी छोड़कर नहीं रुके, बल्कि वे अब पंजाब के 7 सांसदों के साथ लाने का दावा कर रहे हैं। खास बात यह है कि राघव चड्ढा को हटाकर पार्टी ने जिस संदीप पाठक को अपना उपनेता बनाया था, वह अभी राघव चड्ढा के साथ खड़े हो गए हैं। और इन सब में सबसे चौंका देने वाला नाम हरभजन सिंह का है, जिस पंजाब के आम आदमी पार्टी को छप्पर फाड़कर जनादेश दिया। वह राघव चड्ढा समेत अन्य सांसद का अब विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं। उन सांसदों को वो बरगला रहे हैं जिन्हें केजरीवाल ने टिकट दिया था। राघव चड्ढा का यह कदम लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा है या उस भरोसे का एक कत्ल है जो लाखों कार्यकर्ताओं ने उन पर किया था। आम आदमी पार्टी के कदावर नेता संजय सिंह ने राघव चड्ढा के इस कदम पर करारा हमला बोला। संजय सिंह ने साफ कहा है कि यह कुछ और नहीं बल्कि मोदी का ऑपरेशन लोटस है। राघव चड्ढा डर गए हैं, एजेंसियां उनके पीछे पड़ी थी और उन्होंने सरेंडर कर दिया। संजय सिंह का कहना है कि जो डर गया वह मर गया, लेकिन राघव चड्ढा ने तो डर के मारे गद्दारी का रास्ता ही चुन लिया। संजय सिंह ने याद दिलाया कि पार्टी संघर्ष से बनती है, गद्दारी से नहीं। राघव चड्ढा आज भले ही सत्ता के करीब जाने की कोशिश करे, लेकिन इतिहास उन्हें एक धोखेबाज के तौर पर ही याद रखेगा। बिजली फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई हमसे। पानी फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई। शिक्षा फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई क्या? मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, ये गलती हो गई क्या? माताओं बहनों को हर महीने एक आर्थिक सम्मान दे रहे हैं 1000-1500 रुपए का, ये गलती हो गई क्या? एक बेहतरीन काम हमारी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार करके पंजाब में दिखा रही है। अब चुनाव वहां पे आने वाला है, तो उसके पहले ये सब खेल भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है।
जय हिंद। राघव चड्ढा, राजनीति के कद में ऊंचा करने के लिए जमीर को छोटा नहीं किया जाता। आपने केजरीवाल को धोखा नहीं दिया, बल्कि उन करोड़ों लोगों को धोखा दिया जिन्होंने एक नई राजनीति के सपने देखे थे। आप खुद को राइट मैन तो कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप उस डूबते हुए चूहे की तरह हैं जो सबसे पहले जहाज छोड़कर भागता है। आने वाला वक्त बताएगा कि जनता इस गद्दारी का क्या हिसाब करती है, लेकिन एक बात तो तय है कि केजरीवाल ने जिस शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाया, उसने साबित कर दिया कि वह शिखर के लायक ही नहीं था। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राघव चड्ढा ने डर की वजह से केजरीवाल का साथ छोड़ा? क्या राजनीति की सबसे बड़ी गद्दारी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए कंटाप न्यूज।